चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा इसको तोड़ दिया है। इंडिया का सिस्टम ऐसा है, इंडिया का कानून ऐसा है कि जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियां ही प्रताड़ित की गई हैं। जब आपने पहली बार अतुल का वीडियो देखा रिया, उस समय आपको क्या थॉट था दिमाग में? ऑनेस्टली बहुत ही शॉकिंग था। अतुल के बारे में अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि he must have exhausted all his options. यही एक सैड पार्ट डिजिटल मीडिया का आप कह सकते हो गया है। नाउ एवरीबडी इज इमोशनल ऑन द पार्ट एंड आई थिंक आई विल वेट टू कमेंट ऑन दैट पार्ट जब तक दूसरे पक्ष की बात नहीं आती सामने। The other side of a story is completely unheard. किस बोला है एक बेटी से या एक पिता से अपनी लड़की को नंबर देने को कहा 100 में से 100 देगी, तो इस बयान का कोई मतलब नहीं। कानून ही इतना खराब है कि इसके बाद में पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं उनका जंग भी बहुत कमजोर पड़ जाएगी। इसमें पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल है। संविधान बना तो संविधान में 100 से ज्यादा की अमेंडमेंट्स हो चुकी है अभी तक। इसी तरह कानून, समाज बदलता है, चीजें बदलती हैं, क्राइम का नेचर बदलता है, उसके साथ उसको बदलने की जरूरत होती है। एलिमनी जरूरी है क्योंकि यह एक महिला के लिए आजीवन आधार हो सकता है, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए। ये ट्रूथ है कि महिलाओं को ज्यादा दबाया जाता है समाज में। ये जो आपने बोला, ये थोड़ा सा जो पिछड़ा इलाका है वहाँ हो सकता है, लेकिन आजकल महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि वो दबाव में नहीं आती। वीडियो देखिए तो उसमें उसकी जो साइकोलॉजी है वो बता रही है, वो कई जगह से इंडिकेट कर रहा है कि मैं दुधारू गाय हो गया हूँ। मुझे लगता है कि कानून की आंखों पर से पट्टी हटाने का समय आ गया है। जस्टिस डिलेड इट्स जस्टिस डिनाइड। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिए, जस्टिस हरीड इट्स जस्टिस बरीड। वन इंडिया शो के इस हिस्से में न्यूज रूम आ गए आज भी, और न्यूज़ रूम में आने का रीज़न ये था क्योंकि यूजुअली जब हम दिन अपना प्लान करते हैं, सुबह के वक्त में हमारी एडिटोरियल मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में जब हम खबरों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज किस विषय पर को हम किस तरह से एड्रेस करेंगे, गेस्ट हमारे साथ कौन होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी रहेंगी, तो आज अतुल सुभाष का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिस पर ऑलमोस्ट सभी लोग शॉक्ड तो थे। ऑब्वियसली कल से वीडियोज़, तस्वीरें सबके सामने हैं, लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारी राय निकल कर आई, और हमें ऐसा लगा कि ये बातचीत सिर्फ हमारी मीटिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि ऐसी ही बातचीत लोगों के ड्राइंग रूम्स में हो रही हैं, ऐसी बातचीत जहाँ कहीं पर भी कॉमन ग्रुप्स बैठे हैं वहाँ पर हो रही है। तो हमें लगा क्यों ना वो लोग जो खबरें लिखते हैं, खबरों को प्रोसेस करते हैं, खबरों को बनाते हैं, यानी न्यूज़ रूम, आज उनसे भी पूछें कि जब वो अतुल सुभाष की खबर को देख रहे थे, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष हर जगह ट्रेंड हो रहा है, तो उनका इस पर क्या रिएक्शन है। तो मैं आप लोगों से यही, आज जब हम ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, तो एक शॉकिंग फैक्टर तो सबके भीतर था कि कैसे हुआ, क्यों हो गया, क्या यही आखिरी विकल्प था। बट जब आपने पहली बार अतुल का वीडियो देखा रिया, उस समय आपको क्या थॉट था दिमाग में? अपनी शादी के बाद के कुछ साल उन्होंने शायद दिए होंगे इस रिलेशनशिप में, एंड देन इतने प्रेशर के अंदर आके एक इतना बड़ा डिसीजन लेना जो कि सिर्फ उनकी लाइफ में नहीं, उनके जितने भी करीब दोस्त हैं, फैमिली है, उनकी वाइफ है, सबको इम्पैक्ट करेगा। अंकित, आपने जब पहली बार इसको देखा, व्हाट वाज योर रिएक्शन? देखिए, जब मैंने इस खबर को देखा था, मतलब पढ़ाई भी था और उसको देखा, अच्छे से समझा कि देखिए भारत में ज़रूरत है एक ऐसे कानून की जो पुरुषों के न्याय की बात करे, महिलाओं के खिलाफ नहीं। आप मैरिड हो? नहीं, अभी तो नहीं हूँ। बट अभी आपको लगता है जैसे शादी के बारे में भी घर में बात होती है, सोचते हो, तो इस तरह के केसेस कहीं कोई थॉट दिमाग में लाते हैं? बिल्कुल लाते हैं। फ्यूचर क्या होगा? बिल्कुल लाते हैं, और सिर्फ मेरे नहीं, जितने भी अभी युवा होंगे, उनकी शादी हुई है, नहीं हुई है या होने वाली है, उनके मन में ये थॉट ज़रूर आता होगा कि व्हाट इफ, अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आपको शादी हुई है, नहीं पसंद है, चलिए आप अलग हो गए, एक अलग चॉइस होती है कि आपको नहीं सही लगा, आप अलग हो गए, लेकिन उसके बाद आप अलग होने के बाद आपको चाहिए कि नहीं, हमें हर महीने पैसे चाहिए, ठीक है, अगर आप नहीं कमा रहे हो तो एक बार समझ में भी आता है, लेकिन अगर आप अर्निंग हो तो फिर वाई की मेल ही खर्चा उठाएगा। लड़कियों के साथ अत्याचार, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर यही चीज किसी लड़की के साथ हुई होती तो अब तक सबने गला फाड़ फाड़ कर ऐसे रिएक्शंस दे दिए होते, लेकिन अतुल के लिए लोग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जबकि मुझे इसका उलट दिख रहा है कि बहुत लोगों ने लिखा है। आप लोगों ने भी क्या ऐसे कुछ ट्वीट्स वगैरह किए हैं, या मतलब कोई ओपिनियन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाहिर किया है? हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। लोगों का यही राय है कि जो भी आजकल पुरुषों के साथ हो रहा है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की तरफ ज़्यादा केंद्रित है। मतलब उनको काफ़ी सारे उनके अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो डाउरी को लेकर के। बट आई एम श्योर कि इस मैटर को लड़कियां अभी बहुत बोल रही हैं, बिकॉज हमने जितना सोशल मीडिया फॉलो किया, काफ़ी रिएक्शंस हैं। जी हाँ, और मेरा खुद भी मानना है कि जिस हिसाब से लड़कियों को अधिकार दिए जा रहे हैं समाज में, जितना उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन पुरुषों को उस हिसाब से जगह
नहीं दिया जा रहा, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको कंसिडर नहीं करते हुए मुझे लग रहा है ये ध्यान देने की जरूरत है। अभी और सारे भी जो हमारे कलीग्स हैं उन सबसे भी हम इस पर बात करेंगे। पंकज, मुझे याद है आपके साथ जब मेरी आज बात हो रही थी सुबह, तो उस टाइम पे हमने बड़ा क्लियरली ये कहा कि अतुल ने जिस तरह से वो वीडियो रिकॉर्ड किया है और फेस पर जो एक्सप्रेशन है, मतलब ऐसा नहीं कि आंख से आंसू टपक रहा है या कुछ है, वो काम कंपोज्ड होते हुए उन्होंने अपनी पूरी वो 1 घंटा 20 मिनट का शायद वो वीडियो है मेरे ख्याल से, डेढ़ घंटे के आसपास का, और पॉइंट वाइज पॉइंट उन्होंने सबूत भी रखे हैं सामने, उनके साथ कब कब क्या हुआ वो पूरी की पूरी टाइमलाइन डिस्कस की है। मतलब एक इंसान जिसके भीतर ज्वालामुखी फट रहा हो, उसने जिस तरह से वो बातें सामने रखी हैं, एंड जस्ट बिफोर सुसाइड, वही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ये बात है। समझ, मतलब मैं तो इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल। देखिए मीनाक्षी, बीइंग अ मेल अगर यहाँ पर मैं कहूँ तो फिर उस पूरे प्रकरण को बार बार पढ़ना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, ये सोच के कि अगर कभी मैं इस पोजीशन में आ गया तो मैं क्या करूँगा। अतुल के बारे में अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि ही मस्ट हैव एग्जॉस्टेड ऑल हिज ऑप्शंस, और जो दो चीज़ें उनके मन पर सबसे ज़्यादा असर डाल रही थी, पहला तो ये था कि उनको उनके ससुराल वालों की तरफ से हैरेस किया जा रहा था जैसा उन्होंने आरोप लगाया, और दूसरा पैसे की डिमांड थी, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जस्टिस इज ड्यू, जो उन्होंने लिखा है वो उनको डिनाई किया जा रहा है, और उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें जस्टिस मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जज पर भी आरोप लगाया। जज ने उन्हें कहा कोर्ट में कि भाई अगर आपसे ये 3 करोड़ रुपए मांग रही हैं तो वो तो आपकी वाइफ है, ये तो नॉर्मल है। इससे भी कहीं ना कहीं अतुल को लगा होगा कि उनके लिए कोई अधिकारों का वो नहीं है। साथ ही साथ अभी जो रिपोर्ट्स और भी आ रही हैं, जो उनकी चिट्ठियों से पता चलता है, वो ये है कि कोर्ट में भी उनकी जो ससुराल वाले, उनके जो महिला वाइफ के पक्ष जो लोग थे, वो लोग घूस भी दे रहे थे, जो उनके सामने ही एक्सेप्ट किया जा रहा था। तो ये जो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है एक बार फिर से, और हमें एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है मीनाक्षी कि ये किसी गांव या छोटे शहर टियर 2 टियर 3 सिटी का मामला नहीं है, ये एक एम्पावर्ड वुमन, एक एजुकेटेड मैन और वुमन का ही केस है, और इसमें अगर कोर्ट्स अगर वो फ़र्क नहीं कर पाते हैं, या एक ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस डिले होता जाता है। 2019 में उनकी शादी हुई थी, 2024 में हम लोग आ गए हैं, 4 साल का उनका बेटा है, उस बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की मांग रखी जा रही थी। फॉरगेट अबाउट द नंबर्स, इसमें अगर इमोशनल बैगेज देखें मीनाक्षी, जो शुरुआत में जो आपने कहा कि उन्होंने हर चीज़ नोट किया था, टू डू लिस्ट बनाया था, उसका हेडर है द फाइनल लिस्ट बिफोर मुक्ति, तो उन्होंने अपने मन में ये बात तय कर ली थी कि ही वांट्स टू गेट rid of it। इवन बिफोर सुसाइड उन्होंने कितनी बार उस आत्महत्या को, इसका मतलब जिया है बिल्कुल। एंड हमें नहीं पता कि वो 6 दिन है, 7 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना है, 2 महीना है, क्योंकि अगर 40 बार आप बेंगलोर से जौनपुर जा रहे हो, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि, और उसके बाद कभी इस दहलीज पर कभी उस दहलीज पर, तो कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि पनिशमेंट छोड़िए, प्रोसीजर इज द पनिशमेंट। तो ये कुछ उस तरह की परिस्थिति, इसीलिए सवाल हमारे लीगल सिस्टम पर भी हैं, सोशल फैब्रिक पर भी हैं, प्लस 2 लोगों के आपसी रिलेशन पर भी है ना। जैसे करण, मुझे ये चीज लगती है कि अगर आप लोगों में से कोई भी बीच में और बोलना चाहे तो, क्योंकि एक खुला मंच है आज बात का, तो जरूर आप अपने फीडबैक भी दीजिएगा। मुझे ये चीज लगती है कि स्पेशली अगर एक कपल है, मतलब 2 लोग साथ में क्यों आए, फिर 2 लोग अलग क्यों हो गए, उनके बीच में क्या हुआ, ये बड़ा ही पर्सनल मैटर है उन 2 लोगों का। और मुझे लगता है इस बात का पब्लिक हो जाना, कोर्ट तक चले जाना, इंसाफ के लेवल तक, क्राइम के लेवल तक पहुंच जाना, मुझे लगता है एक निजी रिश्ते में इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती कोई। आई थिंक इसका ना एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी है। अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग उसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। यही एक सैड पार्ट डिजिटल मीडिया का आप कह सकते हो गया है, बिकॉज एज ऑफ नाउ अगर हम जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात करते हैं तो वी ऑलवेज प्रेफर कि नेक्स्ट स्टोरी पहले अदर साइड आ जाए, बट सोशल मीडिया में एक चीज़ पे ही चलना शुरू हो जाते हैं। नाउ एवरीबडी इज इमोशनल ऑन द पार्ट, एंड आई थिंक आई विल वेट टू कमेंट ऑन दैट पार्ट जब तक दूसरे पक्ष की बात नहीं आती सामने। आई थिंक दे हैव सेड, तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है उस एंगल से, क्योंकि सोशल में लोग बहुत जल्दी इमोशंस, ओपिनियंस बना लेते हैं अपनी, तो वो एक एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, लेकिन इनफैक्ट अभी हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग लिटरली ये बात भी कर रहे हैं कि अच्छा तुमने अभी तक इस मैटर पे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब तुम पुरुषों के खिलाफ, और मतलब सीरियसली कि आप इन अ वे लोगों को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करें। और ये सोशल मीडिया पे बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल मैटर हो या कुछ हो, कि अच्छा अगर तुम किसी मैटर, मतलब व्हाट अबाउटरी जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आपने इस मैटर पे नहीं बोला, आप इस पे चुप थे और उस पर बोल रहे थे, तो आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम है या खराबी है।
सो मैं चाहूँगी केशव जी आप भी प्लीज़ फटाफट उसमें कम्युनिकेशन में, शिवन जी आप भी। नहीं, डेफिनेटली जो करण कह रहे थे, मैं भी यहाँ पर डेविल्स एडवोकेट होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट द अदर साइड ऑफ स्टोरी इज कम्प्लीटली अनहर्ड। उसमें बोला है, उसमें उसकी माँ ने ये बोला है कि मेरी बेटी किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। ये ठीक उस तरह से है। देखिए इसमें ऐसे देखेंगे कि एक बेटी से या एक पिता से अपनी लड़की को नंबर देने को कहा 100 में से 100 देगी, तो इस बयान का कोई मतलब नहीं है कि मेरी बेटी किसी को कौन पिता कहेगा। तो इस बयान का नहीं, हमें जो प्रोसेस है, जो कानूनी प्रोसेस है, कानूनी तहकीकात है, उसमें क्या निकल के आता है, वो कितनी तेजी से चलता है, इस पे चल रहा है। बट सवाल तो उन्होंने यही खड़ा किया ना, वो तो कानूनी प्रोसेस पे ही सवाल खड़ा करके गया है ना। नहीं, वो जो खड़ा है बिल्कुल सही खड़ा कर। देखिए यहाँ पे मेरी चीज, हम यहाँ पर जो आपने कहा ना कि हमारी जिम्मेदारी एक ऐसे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की है जो सब चीज को देखे और दूसरा पक्ष भी देखे। आज कानून जब बनाया गया था तो उस पक्ष के लिए बनाया जो ज्यादा कमजोर है। आप मुझसे कहोगे ये पूरी बात इस तरह से हो रही है कि मैं पुरुषों के पीछे लग जाऊं कि भाई इनको जुल्म हो रहा है। बात इसकी नहीं है। बहुत सी इस अगर हम ऐसा ही नैरेटिव गढ़ देंगे कि ये कानून ही इतना खराब है कि इसके बाद में पुरुष प्रताड़ित हो रहा है। कानून बहुत से ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है और उन फंसाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं उनका जंग भी बहुत कमजोर पड़ जाएगी। हम सब उस परवाह, एक मिनट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आप जंग इसलिए कम पड़ जाएगी, बहुत सी आज भी ताकत भर की बात हो रही है। मैंने 27 साल की उम्र ग्राउंड पर रोते हुए देखा है, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। ये जो मामला थोड़ा सा अलग इसलिए मैंने देखा कि आत्महत्या एकदम आक्रोश में आके और वक्त नहीं मिलता है, और उस वक्त ना मिलने में तेजी से आत्महत्या हो जाती है। लेकिन इस शख्स ने एक लंबा वक्त गुजारा। इसकी पीड़ा अथाह पीड़ा है। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। इसकी पीड़ा वो है, आप सोचिए आत्महत्या से पहले लोग कहते हैं अगर कोई मिल जाता, एक फोन हो जाता, बात, मैं कई बार ऐसा सोचता हूं, बात हो जाती तो आदमी आत्महत्या नहीं करता। लेकिन इस शख्स के पास इतना समय था सोचने का, खुद इतना शिक्षित था, समझदार था। हो सकता है कानून का उतना जानकार ना हो, वरना कानून के जानकार जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, और पैसे से सक्षम लोग महिलाओं को दौड़ाते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। लेकिन मैं और कानून व्यवस्था जो है इसको पूरी तरीके से आप लागिए। कानून कोई गलत नहीं है, जो लागू करने वाले हैं, जो हमारे सरकारी तंत्र है वो नाकारा है, निकम्मा है, उसको लागू करना नहीं आता है। वो अपने पेट, अपनी जेब और अपने हकों के लिए, अपने हितों के हिसाब से कानून लागू करता है। अगर आपसे फायदा है तो आपके पक्ष में हो जाएगा, और अगर उसको लगता है पैसे दे, उसे क्या लगा? उसे लगा एक व्यक्ति है जिसकी नौकरी इतनी साल का पैसा है, अगर इसके खिलाफ ये नहीं, मैंने खुद देखा है, बात करता सुनता हूं, कई बार वीडियो वायरल हुई, जब पुलिस के पास कई जगह एप्लीकेशन जाती है, उसको लगता है किसके खिलाफ गई, उसके खिलाफ एक गरीब के पास गई, सुनने भी नहीं जाएगा उसके बारे में। वो देगा क्या? पुलिस को फायदा किससे है? जो अपराधी कितना बड़ा, माल किससे मिलेगा? नहीं, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगी। एक पॉइंट, कोर्ट ने भी एक बार ये बात बोली थी कि ये जो केसेस है ना, ये एक्सटॉर्शन का एक जरिया या टूल नहीं बनना चाहिए। मैं कहा, लेकिन बन गया सरकारी तंत्र की नाकामी से, पुलिस अधिकारियों की नाकामी से, न्याय देने वालों की। इसमें देखिए पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल है। देखिए इसमें पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल है। जो शिवेंद्र जी ने भी बात कही कि कानून बनते हैं, मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि SC/ST एक्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। इसी साल का मामला है। SC/ST एक्ट को लेकर भी सवाल उठे कि जानबूझकर लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है, चीज़ें हो रही है, और ऐसे मामले होते भी हैं। इस मामले में भी यही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ये कल मामला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हुआ, और कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक तेलंगाना का केस, इसी तरह का केस था, 498A, जो IPC की धारा, पुराने IPC की धारा हम कहें 498A, उसके ऊपर मामला था, जिसमें जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इन दोनों ने बेंच थी जिन्होंने अपना फैसला सुनाया, और उसमें कहा गया कि इस कानून पर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है एक बार फिर से। हमें सवाल सिस्टम पे इसलिए जो शिवेंद्र जी उठा रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पुलिस का सिस्टम है, बहुत से कानून है, संविधान बना तो संविधान में 100 से ज़्यादा की अमेंडमेंट्स हो चुकी है अभी तक। इसी तरह कानून, समाज बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, क्राइम का नेचर बदलता है, उसके साथ उसको बदलने की ज़रूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में भी एक केस के अंदर, जिसमें जस्टिस पाद्रीवाल थे, उस केस में भी उन्होंने कहा कि इस कानून में बदलाव की ज़रूरत है, और जो उन्होंने फैसला दिया, लॉ सेक्रेटरी को भेजा जाए, लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाए कि जो नई कानून व्यवस्था, हम जो नई संहिताएं शुरू की गई है IPC को बदलकर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बदलकर,
उसमें सिर्फ इस कानून में 498A में धाराओं के जो है वो धाराएं बदल दी गई, लेकिन इस कानून के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। तो कानूनी तौर पर इसमें बदलाव की बात हुई है। जब ये अब मामला सामने आ गया है, इसमें भी अब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं या बार एसोसिएशन के इस वक्त जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये थोड़ा सा कानून, क्योंकि इस कानून के अंदर बेलेबल ऑफेंस नहीं है, ये बेल नहीं आप लोगों को मिल सकती है। तो एक कि इसमें बदलाव करके कुछ बेल के प्रावधान किए जाए, और दूसरा रिकंसिलिएशन या मीडिएशन का एक पाथ इसमें होना चाहिए। इस तरह के बदलाव सुजेस्ट किए हैं, और जाहिर तौर पर नहीं, लेकिन एज पर प्रोसीजर मीडिएशन के तो प्रयास होते ही होते हैं। नहीं, वो होते ही हैं। नहीं, वो आप तलाक के मामलों में चीजें मीडिएशन तक जाती है, उससे पहले होता है। नहीं, उससे पहले होता है मीडिएशन। लेकिन जब मीडिएशन का सवाल हो रहा है जब आपकी FIR दर्ज होने की बात आ रही है, उस समय भी होता है उस समय नहीं हो रही है, समस्या यही पे हो रही है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं होना चाहिए, हो नहीं रहा है, वही समस्याएं आ रही है। देखिए, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बस एक बिंदु ऐड करना चाहूंगी। यूजुअली जब इस तरह के केसेस पुलिस के पास कंप्लेंट के रूप में पहुंचते हैं, क्योंकि ये पारिवारिक मामले हैं, तो ज्यादातर पुलिस की भी जो एक कोशिश होती है वो ये कि चलिए हम आएंगे रोल में इन्वेस्टिगेशन के, पर पहले देख लो घर के बड़े बुजुर्ग बैठ के आपस में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो फैमिली के प्रेशर से कई बार चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। मीनाक्षी जी, प्रोसीजर सब बना है, उसको आप कुछ भी बना दीजिए, आप कोई नियम बना दीजिए, जब उसको लागू करने वाले, उसको इम्प्लीमेंट करने वालों के ऊपर पैनी नजर नहीं होगी और उन पे नियंत्रण नहीं होगा, सरकार का पारदर्शिता नहीं आएगी, तो अब अपने हिसाब से, अपने विवेक के केशव जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। मामले महिलाओं, माइक पे बोलेगा, आवाज नहीं आएगी माइक पे। एक बात है यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा, अभी के समय में डाइवोर्स कोई टैबू सब्जेक्ट नहीं है, ये एलियनेटेड टॉपिक भी नहीं है। आराम से लोग अलग होते हैं और फिर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो केस है एक अलहदा केस है, और ये केस सामाजिक संबंधों के साथ साथ न्यायपालिका पर बहुत बड़ा प्रश्न है। डाइवोर्स तो होते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ एग्जॉर्बिटेंट डिमांड कोई रख दे एलिमनी की और कोर्ट उसी को विथ स्टैंड करे, ऐसा भी नहीं होता है। सारी चीज़ों को परखा जाता है। दो बातें मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इस मामले में कानून ही नहीं है। जब किसी पर इस तरह के मुकदमे किए जाते हैं, तो जो कानून है, जो शिवेंद्र जी कह रहे थे, हमेशा कमज़ोर की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो ऐसी एक अवधारणा रही है कि स्त्री जाति जो है वो कमज़ोर रही है, और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए एलिमनी ज़रूरी है। कुछ दिन पहले अपने एक रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत कैटेगरिकली नोटिफाई किया है कि एलिमनी को डिमोनाइज नहीं करना चाहिए। एलिमनी जरूरी है, क्योंकि यह एक महिला के लिए आजीवन आधार हो सकता है, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए। लेकिन एलिमनी किसी के जान जाने का भी कारण नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, मैंने यही कहा ना, एक्सटॉर्शन का टूल नहीं होना चाहिए। और इवन मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही निर्णय दिया है इस विषय पे 5 करोड़ की, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसा नहीं कि सब किसी तरीके से दे दिया। सुप्रीम कोर्ट हर पक्ष देखता है कि पति की आय कितनी है, exactly, उसका साधन कितना है, जो व्यक्ति जी रही थी महिला पति के साथ में, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, उसके पास आय के दूसरे साधन क्या हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जो कानून जब बताए, कानून क्या होगा, कानून एक अम्ब्रेला, पूरा कंबल पड़ जाएगा, ब्लैंकेट लागू होगा सबके लिए। और हमारा जो समाज है ना, आप जिस समाज को देखो, जिस समाज में घटना हुई, निश्चित तौर पर ये एक 10% भी हिस्सा नहीं है, 90% हिस्सा इससे प्रभावित। ठीक है, मैं चाहूंगी एक बार ये सब इधर जरा यंग बच्चे भी जो है, जरा इस पे फटाफट अपना एक रिएक्शन दो, जल्दी क्विक रिएक्शन मुझे देना। मुझे बताओ, रिलेशनशिप की सूरतें आज की तारीख में इतनी खराब हो गई हैं कि जब तक साथ थे तब तक सब अच्छा, एंड द मोमेंट आप अलग हुए तो आप एक दूसरे के लिए विलेन हो गए। ये तो हर जगह होता है। लाइक आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं माता पिता से या चाचा चाची से, ये लोग बहुत पर्सनल होते हैं, क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं। उनके साथ जब रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, तो आप किसी और से, जिससे आप प्यार कर रहे हो या जिससे आपकी अरेंज मैरिज भी हुई है, तो उसके साथ रिश्ते बदलना तो बहुत आम बात हो जाती है। और यहाँ जैसे इस केस में सब लोग एक पक्ष को देख रहे हैं, अतुल का पक्ष ले रहे हैं, और सब लोग उनसे सिंपैथी जता रहे हैं, और उन्होंने सुसाइड किया, ये बहुत दुखद बात है। बट ये भी देखना चाहिए कि ये एक पक्ष है, हमें दूसरे का भी सुनना चाहिए। जैसे उसकी वाइफ की फैमिली ने बोला कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और उसकी माँ ने बोला कि हम सारे सबूत सामने रखेंगे। तो एक बार हमें वेट करना चाहिए कि कोर्ट इसमें क्या
फैसला सुनाती अच्छा, हूँ। मैंने ये देखा कि लोग मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन है ना, वो बार बार ये कह रहे हैं, एक जैसे वो एयर होस्टेस वाला उदाहरण दिया कि जब उसने सुसाइड कमिट किया तो विद इन फ्यू आवर्स बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पर अगर एक सुसाइड हुई जिसमें बाकायदा सब चीज़ें पेन डाउन की गई हैं, लिखी गई हैं, तो वाई देयर वाज नो एक्शन अगेंस्ट दी लेडी? ये मतलब लोग बड़े गुस्से में दिख रहे हैं। मैं चाहूँगी आप दोनों भी इस पर बात करें। हाँ, ये क्वेश्चन तो अभी उठा रहे हैं लोग, बट ऐसा भी होता है कि ये ट्रूथ है कि महिलाओं को ज़्यादा दबाया जाता है समाज में। पुरुष प्रधान समाज है अभी भी, और कितनी भी इक्वलिटी की बात हो, ये चीज़ें अभी भी हैं। नहीं, देखिए, ये जो आपने बोला ये थोड़ा सा जो पिछड़ा इलाका है वहाँ हो सकता है, लेकिन आजकल महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि वो दबाव में नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ ये एक कानून ऐसा नहीं है जहाँ पर एक मामला ऐसा नहीं एक्चुअली में जहाँ पर किसी पुरुष ने दबाव में आके या तो खुद को खत्म कर लिया हो या फिर कुछ पुरुष के साथ हुआ हो और उसको इंसाफ ना मिला हो। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जहाँ पुरुषों के साथ, ऐसे बहुत सारे काम है जहाँ पुरुषों के साथ कुछ गलत होता है और उन्हें इंसाफ के लिए भटकना पड़ता है। उनको तुरंत इंसाफ नहीं मिलता है जितना जल्दी इंसाफ लड़कियों को मिलता है। लड़कियों को तुरंत इंसाफ मिलता है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ सालों तक महिलाएं जनरलाइज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। जनरलाइज नहीं कर सकते। दबाव में नहीं आती। हाँ, माइक पे सर आवाज नहीं आएगी। उसने एयर होस्टेस ने की ना, वो पिछड़े इलाके की नहीं थी, वो समझदार थी, उस लेवल पे थी, तो मैं सहमत हूं इनकी बात से। असल में इसको क्या है, हमें दोनों कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए और है नहीं। बात सिर्फ इतनी है, लागू होने का तरीका बराबरी से नहीं। अब जैसे ये केस कहा, उसमें मुकदमा दर्ज हो गया, अब इसमें आज मुकदमा दर्ज हुआ है आत्महत्या के प्रेरित करने का मामला, इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, इसमें गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। अब आज दर्ज हुआ, अब हमें देखना हो कि दर्ज होने के कितने समय बाद जो यूपी गवर्नमेंट कहती है ना काम करते हैं, उसी जो उनका तेज कहना चाहिए क्विक एक्शन है, उसी की आड़ में तो ये दरोगा या पुलिस वाले करते हैं। और जो आपने कहा कि रिलेशनशिप कैसी हो गई, हो क्या गया है, जो डोरी एक्ट की बात की आपने, उसमें जमानत की बात है, उसमें जमानत इंटरिम जमानत आम बात हो गई है। मतलब आप मैं ये प्रोसेस जो है सच्चाई है, होती नहीं थी पहले, ठीक है, अब क्या चीजें हो गई है। अब वो करते क्या है, जो इन पे हुआ इसकी वजह से हुआ, इन पे 5 मुकदमे लगे ईगो में। उसने कहा इससे परेशान नहीं हो रहा है, ये नहीं आएगा exactly, ये दबेगा नहीं। yes. तो अब क्या करो, सुनिए, आप प्राकृतिक यौन संबंध का लगा दो। हाँ। अब ये मुकदमा इसको बेइज्जत भी करेगा, नहीं, लेकिन समाज ये में बातें गिराएगा। कौन सिखा रहा है? एक आम आदमी को तो ये समझ है नहीं, इसका लॉयर पढ़ा रहे हैं ना, ये कानून के जानकार पढ़ा रहे हैं, हम लॉयर पढ़ा रहे हैं या कोई। इसका मतलब ये हुआ कि दो लोगों के रिश्ते की जो एक मधुरता होती है, उस मधुरता में जैसे ही कानून की एंट्री होती है, क्यों समझा रहे हैं हम राजी है ना सुलझाने की बजाय हम क्या कह रहे हैं, सोसाइटी वाइज देखें तो गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। नहीं, हमें मिक्सर एक्ट को दबाना है। और ये जो हमने आरोप लगाया, जो घटना वास्तविकता हम बता रहे हैं, इसमें तो जो फंसा ही नहीं, जमानत ले ली, इंटरिम जमानत हो गई। कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने सबने कहा 7 साल तक में तो जमानत, आपको गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। कुलदीप को भी दीजिए, ऐड करेंगे। यही चीज आप भी देखते होंगे कि जब वहां पे जमानत हो गई तो एक के बाद एक मुकदमे लगा दिए गए। ये जो मानसिकता है ना फंसाने की, इस पर भी जांच होनी चाहिए। कौन लोग थे जो इसके, कौन पुलिसकर्मी थे, कौन लोग थे? कुलदीप अभी तक बोले नहीं है। एक बार इनका कुलदीप का भी आना चाहिए। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जो उसका, अगर उसका आप वीडियो देखिए तो उसमें उसकी जो साइकोलॉजी है वो बता रही है, वो कई जगह से इंडिकेट कर रहा है कि मैं दुधारू गाय हो गया हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ अपनी पत्नी का, मैं जितना कमा रहा हूँ 40 लाख रुपए के आसपास सैलरी है। उसकी वाइफ एसेंचर कंपनी, जो कि आईटी कंपनी है, यूएस की कंपनी है, उसकी भी अच्छी खासी मोटी तनख्वाह, उसको चाहिए 3 करोड़। इसके अलावा जो वकील हैं, वकील का उसके बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं था। कोर्ट अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप जज के ऊपर लगाता है तो टेक्निकली उसकी दलाली कौन करता है? वकील। ये खुली बात है और सब जानते हैं, कोई बोले ना बोले। लेकिन अब आप उसको देखिए कि वो 40 लाख रुपए अगर कमा रहा है, अब उसको दुधारू गाय एक केस में पुलिसकर्मी बता देते हैं कि ये एक केस नहीं, उसने कह दिया कि जज पैसे मांग रही थी, तो जज पैसे मांग रही थी, आरोप तो सिद्ध नहीं हो रहा है। नहीं, अगर उस, देखिए बात ये है ना, उसकी जान चली गई नहीं, कहना ये हमारा इमोशंस उसके साथ जुड़ा होता है। इमोशन नहीं, आप देखिए, अगर पति पत्नी का जो रिलेशन है, वहां पर जब दरार आई तो उसमें तलाक था, इसके अलावा एलिमनी पैसा था, वो तो देने के लिए तैयार था, वो तैयार था। और अगर इसके बाद अब आपको क्या चाहिए? इसके बाद अभी उसको और दोहना है तो उसके ऊपर जो है सेक्सुअल लगा दीजिए। इसके अलावा फिर वो क्या कह रहा है कि मेरे ऊपर एक केस से मैं निकलता था, अल्टीमेटली फिर यानी पति पत्नी का रिश्ता एट द एंड ऑफ द डे रिवेंज में जाकर खत्म हो जाता है ना। लेकिन उससे भी मुक्ति नहीं मिली थी, उससे भी मुक्ति नहीं मिल रही थी। भेजना ही भेजना,
ये ईगो औकात दिखानी है, ये भी अड़ गई। भाई आप बताओ, पंकज हैज अ डिफरेंट व्यू, लेट्स हियर हिम। पंकज हैज अ डिफरेंट व्यू, एक बार सुन लेते हैं। ईगो भी हट हो रही है। बिल्कुल, देखिए ईगो एक भाई चीज जो है, भी लेकिन बोलेगा माइक पे बोलना, आवाज नहीं जाएगी वरना। हाँ, बिल्कुल please। बिल्कुल। देखिए हमें सब मालूम है 2018, 19, 20 के करीब जब ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया, रिया चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ, उसे मीडिया ट्रायल के साथ ही अबेटमेंट टू सुसाइड उसको जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। वहां हमारे जो सेंटिमेंट्स थे वो डिवाइडेड थे कि भाई रिया को भी ऐसा क्यों किया जा रहा है, और कुछ मीडिया हाउसेस तो बिल्कुल उसे दोषी साबित करके ही मान रहे थे। इस केस में है कि यहाँ पर जो एक ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, मैं बार बार उसी पर आऊंगा, यहां पर कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के बाद, उसको 3-4 साल देने के बाद, तब एक जागरूक इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि भैया मेरे ही टैक्सेस से जो मैं पैसे भर रहा हूं, इन्हें मैं ब्राइब भी दे रहा हूं या फिर इन्हें पैसे मांगे जा रहे हैं, मैं आधा पूरी कर पा रहा हूं, उसको ध्यान में रखते हुए जब इसने एक सोच समझ कर फैसला लिया है, तो मुझे लगता है कि कानून की आंखों पर से पट्टी हटाने का समय आ गया है। और जो अकाउंटेबिलिटी होती है, चाहे एडवोकेट्स की हो, और मैं यहां पर कहूंगा, आई विल स्टिक माय नेक आउट हियर टू से जजेस की भी, क्योंकि बहुत साधारण सा मामला आपको कहता हूं, हमारे बहुत सारे दर्शक इससे इत्तेफाक रखेंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी ने आपकी तनख्वाह नहीं दी और आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए से ऊपर है, आप मुझे कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हुए अपनी कंपनी से पैसे निकलवा कर देख लीजिए, मैं मान जाऊंगा, आपको आपके जूते घिस जाएंगे, लेकिन आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बात तो आएगी, आप पुलिस वाले के पास जाएंगे, पुलिस वाला बोलेगा भैया ये तो लेबर कोर्ट का मामला है, आप लेबर कोर्ट के में जाएंगे, वहां बोलेंगे देखिए आपकी तनख्वाह तो 20,000 रुपए से ज्यादा है, तो हम तो इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि हम तो गरीबों को हक दिलाते हैं। आपके पास बचता है सिविल कोर्ट का ऑप्शन, सिविल कोर्ट में आप जाइए, 2 साल 3 साल तो आप मान लीजिए, लॉयर्स फिर बिल्कुल वही है, जब प्रोसीजर इज द पनिशमेंट, पनिशमेंट वाला सवाल वही है। अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना आसान नहीं है एक आदमी को, बिल्कुल उसके लिए आपको अलग तरीके की आपकी, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं उस शख्स की जिसकी शायद जो 40 लाख की जिसकी एनुअल पैकेज था, उसकी वाइफ भी, जो गरीब तबके का आदमी है, जो जिला कोर्ट में भी अपने वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी आप स्थितियां देखिए। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये नीचे से लेकर, इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि अगर इस कानून पर कुछ सवाल उठे हैं, उन सवालों को जो हमारे लॉ मेकर्स है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, किस तरीके से इसमें सभी लोग समाहित हो सके। अदरवाइज हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि करप्शन किस लेवल पे नहीं होती है, किस चीज़ को किसी तरह से फंसाया नहीं जाता है। एक कहावत कही जाती है कि अगर आपका कोर्ट और हॉस्पिटल दोनों के चक्कर सबसे बुरे होते हैं, बिल्कुल, क्योंि आप अगर उसमें फंस गए हो, अस्पताल नहीं जाना पड़े तो मतलब वो बेहतर है। अगर आप उसमें एक बार फंस गए तो वो एक ऐसी विशियस साइकिल है जिससे आप आसानी से निकल नहीं सकते हैं। आप और अदालत में ऐड करना चाह रहे हैं? जी केशव बताइए। योगेश, इसमें मैं एक बात ऐड करता हूं कि हम लोग तमाम लोग सिंपैथाइज कर रहे हैं यहाँ पर जो विक्टिम है उसको, और हमेशा यह प्रश्न उठता है और ये तर्क दिया जाता है कि जस्टिस डिलेड इट्स जस्टिस डिनाइड, लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिए, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। आनन फानन में फैसले नहीं लिए जाते हैं और यह लंबी लड़ाई हो सकती थी। एक बात और है, यहाँ पर बात पैसों की नहीं है, दोनों वेल टू डू थे, वेल ऑफ थे दोनों। यहाँ पर जो शिवेंद्र जी कह रहे हैं वो ईगो का प्रश्न है। दूसरा, हमें इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि वह जिंदगी के अपेक्षा मौत को गले लगाना ज्यादा आसान समझता है और मेंटली वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। लॉ भी लॉपसाइडेड है। लॉ आज एक बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को टक्कर मारती है, नो मैटर छोटी गाड़ी ने उसका रास्ता काटा हो, हाँ, बिल्कुल, किसकी मानी जाती है? बिल्कुल, बड़ी गाड़ी की हमेशा प्रूव करते रहिए आप। लेकिन एक यहाँ पर एक चीज और भी है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बस अब क्लोज करें एंड है। बिल्कुल ये जरूरी है हमारी जिम्मेदारी की वजह से। वो ये है कि जब हम इस तरह की खबरें चलाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो कई बार जो लोग ऐसी परिस्थिति में फंसे होंगे, हम उनसे कहना चाहेंगे कानून इतना कमजोर भी नहीं है, तुम्हारे अंदर लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। आप हार गए, चले गए, अब आपका कुछ नहीं बचा। अगर वो भी चाहता, समझदार लोगों से संपर्क कीजिए और लड़िए। संघर्ष मरने के बाद तो कुछ भी नहीं मिलता। लोग लड़े हैं और बचे हैं, बुजुर्ग माता पिता पीछे रह गए ना। लाइए, मीडिया में आइए, आप क्यों चुप रहे? अगर सामाजिक प्रताड़ना दिए, खुलकर आइए, अपनी बात कहिए। लोग सुनने को बैठे, मीडिया उठाती है, आज भी उठा रही है, लेकिन मरने के बाद आपके बात उठाएगी तो आपको क्या मिलेगा? अरे जब इस देश में जब सीमा हैदर को लोग और इसको हम बहादुरी का, ये कोई बहादुरी का विषय नहीं है कि सुनिए ये वीडियो डाल देना, मैं एक बता रहा हूँ, और ये करके मर जाना, इसको मैं बहादुरी नहीं मारूंगा। वो लड़ता, इसको आप बहादुरी मत समझिए कि हमने वीडियो डाल के, और एक महिला ने भी गुजरात में किया था, वीडियो डाल के नदी में कूद गई, कुछ नहीं मिला। ये कोई किसी से जंग का तरीका नहीं है। जंग का तरीका है कानून से लड़िए, लोग जीते हैं।
लोग 10 रुपए की लड़ाई जीते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो बड़ी लड़ाई है, तो इसे लड़ना नहीं है। कि मानसिक स्थिति क्या है किसी की, उसमें वो कितना, हाँ, मनोवैज्ञानिक पहले जो है उसमें कौन कितना खड़ा रह सकता है। इमोशनल आउटरीच में एक बंदा वीडियो बनाता है, मैं नहीं कहता उसने गलत लिखा है, उसने सही लिखा है, सुसाइड नोट उसने जो प्रिपेयर किए हैं उसमें वो बाय प्रोफेशन वो एक एनालिस्ट है, तो उसने सब कुछ एनालाइज किया है, उसकी मैच्योरिटी उसमें झलकती है। लेकिन अब ये गॉस्पेल ट्रूथ हो जाएगा ऐसा तो नहीं है ना, उसकी भी कुछ वैलिडिटी होगी, उसको भी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ से जाना होगा, तो तमाम चीजें हैं इस पर। और आप अपनी लड़ाई बिना लड़े हुए सरेंडर कर रहे हो। रिया की तरफ भी लाइएगा जरा। तो इसमें समस्या वही है कि अब वो हमारे शख्स नहीं हैं, और हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, और जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके लिए कहता हूं कि सुसाइड इज नॉट अ रिसोर्ट एट एनी टाइम इन एनी सिचुएशन। आपको फाइट बैक करना है। अगर आपको लग रहा है सही है, तो क्या दुनिया तो खत्म नहीं हुई जा रही है। अगर जज ने पैसे मांगे, एक लोअर कोर्ट के जज ने पैसे मांगे हैं, यहाँ तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, इतनी जल्दी हार मानने की क्या थी। ठीक है, इधर रिया को वही मानसिक स्थितियों वाली बात आ जाती है इसमें कि कौन कितना हो सकता है। और आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने ये कदम उठा लिया है, वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहा है, लेकिन उसकी पिछली लड़ाई कितनी जद्दोजहद वाली होगी, कितनी दर्द भरी होगी, और वो लोग जो मैं फिर से बता रहा हूँ निचले तबके के, जिन्हें शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपना जज नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वकील नहीं अफोर्ड कर सकता है, उनकी लड़ाई कितनी पेचीदा होगी, वो सोचने वाली बात होगी। रिया, मैंने आप सबकी बात सुनी, तो मुझे एक चीज़ जो एक थॉट मतलब ये आया, वो ये था कि क्यों वो सोशल मीडिया पे आया, क्योंकि शायद वो एक रैंडम इंसान हो सकता था अगर उसने सुसाइड कर लिया होता बिना वीडियो डाले या कुछ, क्योंकि आज के टाइम पे शायद सोशल मीडिया कोर्ट इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है कि सोशल मीडिया पे हर किसी को तुरंत जवाब चाहिए, हर कोई तुरंत अपने बयानबाजी करने लगता है। शायद इसी वजह से उन्होंने जो ये पूरा किया, शायद ये लगाओ कि यहाँ से एग्जैक्टली, भले मैं आज ना रहूं, बट ये जो लड़ाई है मेरे जगह पे और भी जो लोग हैं वो लड़ेंगे, और शायद इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ सोशल मीडिया पे डाली। अदरवाइज ही वुड हैव बीन वन ऑफ दोज गाइज, वन ऑफ दोज मेन हु टुक हिज लाइफ एंड वाज नेवर हर्ड ऑफ। एग्जैक्टली। मैं ना इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मीनाक्षी, बहुत डिफरेंट थॉट है आज, सिंस हमारा बहुत यंग न्यूज़ रूम है। आप बिलीव करोगे, जब हम सुबह टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मेरे पास 2 लोग आए, उनको पता था आज ये टॉपिक है, 2 लोगों ने आके मेरे को ये बोला, सर आप हमें रोज बोलते हो ना शादी कर लो शादी कर लो, दिस इज द रीजन वी आर नॉट डूइंग। मैं यहाँ पे एक अलग, ऑल्दो ये एक नया टेल शुरू हो जाएगा कि आज की जनरेशन स्पेशली मेट्रो सिटीज में, अगर आपका 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से मोस्टली अगर 5 लोगों के डिवोर्स हो चुके हैं, आई थिंक केशव जी ने ही बोला था, इट्स ए नॉर्मल लेना चाहिए। हो सकता है कि आप, पर आई थिंक यूथ इतना, क्योंकि ये लोग सारा दिन सोशल पे रहते हैं, एंड रिया इज पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, सारा दिन सोशल से ही ओपिनियंस बना रहे हैं, तो वो एक अलग, वो लाइफ का एक ड्राइविंग फोर्स हो गया। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था इस डिस्कशन के कि ये बहुत ही निजी मामला होता है एक हस्बैंड और एक वाइफ का। आई थिंक इस एज में, सोशल एज में, अब कुछ बहुत निजी रहा नहीं है। अगर हम 3 दोस्त हैं तो वो बातें शायद तीनों दोस्तों में होगी, भले रिलेशनशिप मेरा और इसका हो या मेरा या आपका हो। तो ये इतना प्रेशर शायद डालने लगा है, और यही एक रीज़न भी है कि जो हमारे एज ग्रुप है वो शादी जैसी चीज़ों से बंधन में आने में बहुत कतरा भी रहा है, बहुत सोच रहा है, बहुत सेकंड थॉट्स ले रहा है। आप देखोगे ये भी नंबर्स बढ़ चुके हैं कि बहुतों के रिश्ते जुड़े टूट गए। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने अरेंज मैरिज करी, फिर वहाँ कंपैटिबिलिटी नहीं आई तो वो डिवोर्स में कन्वर्ट हुआ। डिवोर्स में कन्वर्ट हुआ तो फिर कुछ ऐसे किस्से शुरू हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी एक तरह से स्टेबिलिटी चाहिए या कुछ। सो दिस इज़ अ ह्यूज मैटर, और बहुत इन डेप्थ में इसको समझना ज़रूरी है, इसकी साइकोलॉजी भी समझना बहुत ज़रूरी है। बोथ, मैं इनफैक्ट इसी पॉइंट से बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि देखिए 125 करोड़ का देश है ये, यहाँ पर इस देश में हर तरह के उदाहरण हैं, हर तरह का केस है, सक्सेसफुल शादियां भी हैं, फेल शादियां भी हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर जुड़े हैं, इसके भी उदाहरण हैं, और जुड़कर फिर टूटे हैं, इसके भी उदाहरण हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र आज इस पूरी चर्चा में निकल कर आया, आत्महत्या जैसी बात उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, इससे हमें पूरी सहानुभूति है। लेकिन फिर भी ये लगता है कि काश अतुल के साथ ऐसा ना हुआ होता, उनको ये कदम ना उठाना पड़ता। लेकिन दूसरे पक्ष की कहानी अभी तक सामने नहीं आई है, और इन सबसे अलग कानून
इस देश के नागरिकों को एम्पावर करने के लिए हैं, उनके साथ अगर गलत होता है इंसाफ के लिए हैं। लेकिन अगर उस कानून का पालन ठीक से नहीं हुआ या जिनको इम्प्लीमेंट कराना था वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, तो ये कह देना कि कानून ही खत्म कर दीजिए, शायद इस देश की उस आधी आबादी को बेआवाज करना होगा जिनके पास ये भी आवाज नहीं है या इतने भी मीन्स नहीं है, इतने भी संसाधन नहीं है कि वो अदालत की दहलीज छोड़िए अपने गांव, अपने मोहल्ले की दहलीज तक को भी पार कर पाए। तो हमें उनके बारे में भी सोचना है। बाकी उम्मीद यही कि अतुल को इंसाफ ज़रूर मिले, उनके परिवार को इंसाफ ज़रूर मिले और इस मामले में कानून की नज़र टिल्ट नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस बातचीत को विराम दूंगी। आज के इस डिस्कशन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए मायने रखती है। थैंक यू सो मच।